मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ईवीएम से प्रॉब्लम है तो वैलिड पेपर से भी चुनाव हो सकता है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वैलिड पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, जीतना तो मोदी जी को ही है। और इस समय जैसे जिस तरह से कांग्रेस इस समय अम्बेडकर का नाम ले रही है, उस हिसाब से पहले उसने इतना सपोर्ट नहीं किया दलितों को, पर आज वो सपोर्ट लेने के लिए, अपना वोट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक अपना मजबूत करने के लिए सिर्फ अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है। देखिए फैसले कई सारे हैं, जैसे कि कश्मीर में भी जैसे जैसे 3 तलाक वाला फैसला है, धारा 370 उन्होंने हटाई है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और आज के टाइम पे जैसे आर्मी अपनी है, तो आर्मी पहले ये था कि आर्मी को पहले आर्मी ऑर्डर मांगता था, उनको ऑर्डर मिलता था तब वो कुछ करते थे। आज के टाइम पे वो खुद स्वतंत्र है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आर्मी खुद से एक्शन ले सकती है सारी चीज़ें। और कभी उन्होंने, मोदी जी ने कभी रोका नहीं। और आज के टाइम पे सबको पता है कि इंडिया क्या क्या लेवल है और इंडिया क्या कर सकता है आज के टाइम पे। आपने कंपेयर हो जाएगा भाई 2014 में, 2013 में जो दाम था पेट्रोल का, तेल का, बाकी से सभी दाल का, आटे का, चावल का, वो सब चीज़ें आज तो इन्फ्लेशन में तो बढ़ेंगी ही ना चीज़ें भाई। अब उस टाइम पे जो रेट पेट्रोल का था, आज क्या वही रेट रहेगा? नहीं रह पाएगा। इन्फ्लेशन हो तो हर जगह बढ़ती है, इन्फ्लेशन हर जगह होती है, हर जगह बढ़ती है। और महंगाई बढ़ी है, अच्छी चीज़ है, पर उस हिसाब से मतलब सरकार काम भी कर रही है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम हर्ष है जी। अभी एक बयान गृह मंत्री अमित शाह का काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिस पर विपक्ष ने काफी ज्यादा उनको घेर लिया है। अम्बेडकर वाला आपने सुना भी होगा, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए वो अपनी जगह वो भी सही है। और इस समय जैसे जिस तरह से कांग्रेस इस समय अम्बेडकर का नाम ले रही है, उस हिसाब से पहले उसने इतना सपोर्ट नहीं किया दलितों को, पर आज वो सपोर्ट लेने के लिए, अपना वोट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक अपना मजबूत करने के लिए सिर्फ अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है। बाकी इनका अगर इनकी सरकार बन गई तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पूरा सपोर्ट करेंगे अम्बेडकर को, या अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आगे चल के ये करेंगे ऐसा। विपक्ष की तरफ से, सॉरी, बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि वहां पर एक क्लिप को काटा गया है और अमित शाह को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जो है वो इंटरनेट पे पूरा पड़ा है, पूरा यूट्यूब पे वीडियो है, आप उसको देखिए, उसको समझिए। उसमें से कुछ काटा नहीं गया है, सब एकदम जैसा है वैसा ही है जी। तो आप, अच्छा, अभी आप स्टूडेंट हैं? हाँ, पढ़ाई करते मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ जी। हैं? आपके लिए क्या मुद्दे रहते हैं जब आप वोट करने के लिए जाते हैं? देखिए मैंने तो अभी तक वोट वैसे दिया नहीं, पर जहाँ तक है मेरा मुद्दा यही रहता है कि जैसे अब हमारी पढ़ाई है, तो जब मोदी जी एनईपी लेकर के आए तो उसमें काफ़ी सारे बच्चों को नई अपॉर्चुनिटी मिली, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि एनईपी में आप को जो करना है वो कर सकते हैं। कई सारे ऑप्शन और खोल दिए गए हैं कि बच्चों को जो जिस तरह से पढ़ाई करनी है वो अपनी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। बच्चे काफ़ी अपने में स्वतंत्र हो चुके हैं बिल्कुल। पहले ये था कि पहले बच्चों को उस हिसाब से करना चाहिए था, जैसा स्कूल कहता था उनको वैसा करना चाहिए, करना पड़ता था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे बच्चे जो कहें स्कूल को वैसा करना पड़ता है। और ये एनईपी पहले बाहर थी, अब वो बाहर से यहाँ आई है, इंडिया में आई है। तो ये मतलब बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। एज ए स्टूडेंट मैं तो इसको मतलब हमेशा यही कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ करे हैं, करके लेकर आए हैं इंडिया में। और बच्चों की स्कॉलरशिप वगैरह में कोई इशू तो नहीं? स्कॉलरशिप तो देखिए आती है, मेरे भी बहुत दोस्तों की स्कॉलरशिप आती है, सबकी आती है। मैक्सिमम जितने बच्चे हैं, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में हो या वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, सबको आती है, सबको आती है स्कॉलरशिप। और कभी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरे मेरे खुद स्कॉलरशिप आ चुकी है। आपको स्कॉलरशिप वगैरह? हाँ, एक बार मैंने भरी थी तो उसमें आ गई थी, बाकी मैंने ज़्यादा भरी नहीं है तो इसलिए अभी तक आई नहीं है। अच्छा, अभी आपने ईवीएम और बैलेट पेपर के ऊपर लगातार काफी ज्यादा आपने देखा होगा कि क्वेश्चन उठाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से। देखिए उस पे मैं यही बोलूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। ईवीएम हर जगह चल रहा है और हर देश ईवीएम से वोटिंग कर रहा है, हर देश में ईवीएम से वोट हो रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और इतने भारी वोटों से इस बार मोदी हमारे जीते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ चीटिंग हो रही है या कुछ भी गलत हो रहा है। सब सही है, ईवीएम बहुत अच्छी है। पर अगर जैसे कि ईवीएम से प्रॉब्लम है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर ईवीएम से प्रॉब्लम है तो वैलिड पेपर से भी चुनाव हो सकता है, उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वैलिड पेपर से हो चाहे ईवीएम से हो, जीतना तो मोदी जी को ही है। मोदी जी को दिया है। जी, अच्छा, मोदी जी और योगी जी में आपको बेहतर? मोदी ही बनाएंगे। मोदी जी को बनाएंगे। ऐसा क्या अच्छा लगता है मोदी? उनकी सोच बहुत अच्छी है, उनका सोचने का तरीका। ऐसे कौन से फैसले हैं मोदी जी के जो आपको प्रभावित किए? देखिए फैसले कई सारे हैं, जैसे कि कश्मीर में भी जैसे 3 तलाक वाला फैसला है, धारा 370 उन्होंने हटाई है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। और आज के टाइम पे जैसे आर्मी अपनी है,
तो आर्मी पहले ये था कि आर्मी को पहले आर्मी ऑर्डर मांगता था, उनको ऑर्डर मिलता था तब वो कुछ करते थे। आज के टाइम पे वो खुद स्वतंत्र है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आर्मी खुद से एक्शन ले सकती है सारी चीज़ें। और कभी उन्होंने मोदी जी ने कभी रोका नहीं कि नहीं जो है आर्मी को कि जो है ना कुछ करें। आर्मी जाती है, जैसे कि अभी सरकार की तरफ से ये कहा जाता है हमने गरीबों को मुफ्त में राशन दिया, तो गरीबों के लिए सरकार अच्छी है, आप क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जिसको ज़रूरत है उन्हीं को तो राशन मिलेगा, ठीक है? अब जिसको ज़रूरत है उनको मिल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं आप गरीबों को दे रहे हैं, अमीरों को नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जिनको ज़रूरत है तो उनको तो मिल ही रहा है ना, तो उनके लिए अच्छा है। अब आपको अगर ज़रूरत है तो आप भी राशन लीजिए, आप भी खाइए, क्या दिक्कत है? विपक्ष वाले कहते हैं ये तो फ्री की रेवड़ी देते हैं, इससे हमारा कल्चर अच्छा नहीं है, मतलब ठीक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, फ्री की रेवड़ी दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। वो देखिए, देश को चलाने के लिए इंसान खाएगा तो वही तो राशन अगर कोई दे रहा है तो उस जनता से पूछिए कि राशन अगर उन्हें मिल रहा है, 2 वक़्त का खाना उन्हें मिल रहा है। अब आपको तो 2 वक़्त का खाना, आपके पास तो पैसा है, विपक्ष के पास तो पैसा है, वो तो अपना खा सकते हैं, कहीं भी जाके खा सकते हैं। पर जो गरीब आदमी है, अगर उसको राशन मिल जाए तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। जी। जब से प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, जो विदेशी संबंध हैं, आप कैसे देखते हैं? पहले से बेहतर हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतर हो गए हैं पहले से। पहले देखिए, आप जैसे अमेरिका से अपने संबंध इतने अच्छे नहीं थे और रूस से भी इतने अच्छे नहीं थे, पर आप देख सकते हैं कि अब अमेरिका में और अमेरिका से अपने जो संबंध हैं वो काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। वहाँ के प्रेसिडेंट भी यहाँ पे आते रहते हैं इंडिया में, काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और काफ़ी मतलब जो कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो गया अपने और अमेरिका के बीच में। अब जो बाकी जो जितने देश हैं वो सारे मतलब अब इंडिया को एक उस पे देखते हैं कि इंडिया भी एक लेवल पे है, इंडिया भी कहीं स्टैंड करता है। पहले इंडिया कहीं स्टैंड नहीं करता था, उतना उतना ज़्यादा इंडिया का नाम नहीं था, पहले लोग समझते नहीं थे कि कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था कि इंडिया भी कोई कंट्री है। पर आज के टाइम पे सबको पता है कि इंडिया क्या लेवल है और इंडिया क्या कर सकता है आज के टाइम पे। आपने एक कार्ड का नाम सुना होगा, आयुष्मान कार्ड का। जी। उस पे गरीबों को फ्री में इलाज मिल रहा है, 5 लाख का इलाज। जी, मुझे पता है। वो बहुत अच्छी चीज़ है। काफी ज्यादा सवाल उठाए गए थे कि इसमें फ्रॉड किया गया है सरकार की तरफ से, गरीबों को उस पे इलाज नहीं। कोई फ्रॉड नहीं किया गया है। देखिए, वो उसमें है क्या कि आयुष्मान कार्ड को जब आप लेके जाइए किसी हॉस्पिटल में, तो पहले तो उसको कार्ड की उसमें नंबर होता है उसमें कार्ड में, और वो नंबर आप जब हॉस्पिटल को देंगे तो वो हॉस्पिटल पे डिपेंड करता है कि हॉस्पिटल क्योंकि कुछ हॉस्पिटल होते हैं वो नहीं करना चाहते हैं, तो वो हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल डिपेंड करता है। पर ज़्यादातर जो ये आयुष्मान कार्ड है बहुत अच्छी चीज़ है। 5 लाख तक का इलाज अगर किसी इंसान को मिल रहा है, किसी ज़रूरतमंद को 5 लाख तक का इलाज मिल रहा है, तो उसमें क्या गलत है, आप बताइए? आप बताइए, कोई अगर बीमार है, कोई गरीब, उसके पास पैसा नहीं है, अगर उसका आयुष्मान कार्ड है जो कि मुफ्त में बना था, उसका कोई पैसा नहीं लगा था। सरकार ने जगह-जगह कैंप लगे थे और जगह-जगह मतलब लोगों ने कैंप लगा-लगा के आयुष्मान कार्ड बनवाए थे। तो वो कितनी अच्छी चीज़ है। लोगों के पास अगर पैसा ना हो, तो लोग उसको लेकर उस कार्ड से जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो जनता के लिए कितना अच्छा है वो आप ये सोचिए। और वो अस्पताल पे डिपेंड करता है कि अस्पताल जो है उस कार्ड से आपको इलाज करता है या नहीं करता है। पर ज़्यादातर जितने अस्पताल हैं, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट भी आप हो सकता है आप कर सकते हैं, कहीं न कहीं ऐसा भी होगा कि उसकी कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं, उसकी ऐसी कोई वेबसाइट्स होंगी। और ज़्यादातर हॉस्पिटल जितने भी हैं वो आयुष्मान कार्ड से आपको इलाज आपका करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है वो, मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। बीजेपी की गवर्नमेंट में, बीजेपी की सरकार की अगर हम बात करते हैं, तो जो महिला सुरक्षा है वो पहले से बेहतर हुई है या फिर डाउन हुई है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला सुरक्षा पहले भी ठीक ही थी और अब मैं यही कहूँगा कि थोड़ी बेहतर हुई है, पर इसको और बेहतर करने की कोशिश करी जा सकती है। क्योंकि कुछ चीज़ें मैं अभी भी देख रहा हूँ कि जगह-जगह गलत हो रहा है, लड़कियों के साथ गलत हो रहा है। पर धीरे-धीरे सारी चीज़ें सुधर रही हैं और धीरे-धीरे सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हर चीज़ सरकार सुधार रही है अपने हिसाब से और बेटर हुआ है। वुमेन सेफ्टी पे काफ़ी बेटर हुआ है और मैं जैसे क्योंकि मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा कि लखनऊ लखनऊ में काफ़ी चीज़ें बेटर हो गई हैं। वुमेन सेफ्टी को लेकर काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं मेरे हिसाब से। आप अगर लखनऊ में रात में भी अगर आप निकलते हैं, लखनऊ में कोई लड़की रात में भी निकलती है तो उसको अनसेफ फ़ील नहीं होगा। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि लखनऊ इतना सेफ है। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना का आपने नाम सुना होगा। जी। विपक्ष वाले उस पे भी सवाल उठा देते हैं, कहते हैं कि आवास योजना में ऐसा पैसा खाया गया। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। आवास योजना में लोगों को घर मिले हैं और मेरे जानने वाले भी हैं जिनको घर मिले हैं और कुछ लोगों के मैंने खुद फॉर्म भरे हैं आवास योजना के और बहुत लोगों के फॉर्म भरे हैं, बहुत लोगों को मिले भी हैं घर, अलॉट होते हैं वो घर। अब देखिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी मतलब देखिए सबको तो नहीं मिल जाएगा, है कि जैसे सरकारी नौकरी सबको चाहिए आजकल, सबको थोड़ी ना मिल जाएगी। अब सरकारी नौकरी में सीट्स होती हैं भाई, जो
उस काबिल होगा उसी को तो मिलेगा। वैसे ही आप उसमें लक पे डिपेंड करता है कि आप मतलब आप किस कैसे हैं, क्या कास्ट है आपकी, चीज़ें आपके पास क्या-क्या प्रॉपर्टी कहीं है या नहीं है। क्योंकि देखिए उसमें फॉर्म में भी रहता है कि क्या इंडिया में कहीं पे भी आपका कोई घर या प्रॉपर्टी है, अगर आपकी रहेगी प्रॉपर्टी या घर तो आपको मिलना मुश्किल है। पर अगर आपकी कहीं भी घर या प्रॉपर्टी आपकी इंडिया में नहीं है, तो बिल्कुल मतलब चांसेस यही हैं कि आपको मिलेंगे और वो बहुत अच्छी चीज़ है। आवास योजना बहुत अच्छी चीज़ है। विपक्ष वाले कहते हैं कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई सिर्फ़ बढ़ी है लेकिन सरकार कुछ काम करती ही नहीं है। देखिए ये महंगाई तो देखिए महंगाई इन्फ्लेशन है तो बढ़ेगी, ठीक है। अब लोग कंपेयर करते हैं 2013 2014 से आज का कंपेयर करते हैं, कहाँ से कंपेयर हो जाएगा। भाई 2014 में जो 2013 में जो दाम था पेट्रोल का, तेल का, बाकी से सभी दाल का, आटे का, चावल का, वो सब चीज़ें आज तो इन्फ्लेशन में तो बढ़ेंगी ही ना चीज़ें। भाई अब उस टाइम पे जो रेट पेट्रोल का था आज क्या वही रेट रहेगा? नहीं रह पाएगा। इन्फ्लेशन वो तो हर जगह बढ़ती है, इन्फ्लेशन हर जगह होती है, हर जगह बढ़ती है और महँगाई बढ़ी है, अच्छी चीज़ है पर उस हिसाब से मतलब सरकार काम भी कर रही है। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, महँगाई बढ़ रही है तो कोई बात नहीं है। अच्छा, कमाई की बात करते हैं, पहले से कमाई लोगों की बढ़ती हुई नज़र आई है या फिर अभी उतनी ही है? देखिए, कमाई भी बिल्कुल बढ़ी है क्योंकि क्योंकि देखिए जैसे-जैसे अब मान लीजिए कोई चीज़ है हमने आपको बेची, अब वो जो उसपे अब वो थोड़ी महँगी बिकी तो उसमें प्रॉफ़िट मुझे ज़्यादा ही होगा ना। तो इसी हिसाब से जो जो बिज़नेसमैन है उसके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। जो नौकरी कर रहा है उसमें भी देखिए नौकरी में भी लोगों की सैलरी अब काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी है, मैं भी देखता हूँ। हर जगह हर चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, हर जगह लोगों को सैलरी अच्छी मिल रही, कोई किसी को खराब सैलरी नहीं मिल रही और आज के टाइम पे सब इतना अगर कोई भी नौकरी कर रहा है, तो उसको उसको कोई भी ज़रूरत कोई दिक्कत नहीं है उसको। जी। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।